नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक शांडिल्य। आज बात करेंगे आरएसएस की और उस पर से हटाए गए 58 साल बाद एक प्रतिबंध की। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे हमेशा बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में इन दोनों के बीच रिश्तों को लेकर राजनीति भी हमेशा गर्म रहती है। आजादी के बाद से अब तक लगातार भारत की प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों में से एक कांग्रेस हमेशा से आरएसएस का पुरजोर विरोध करती रही है और सरकार में रहने के दौरान कुछ प्रतिबंध भी उस पर लगाए हैं, जिनमें से एक प्रतिबंध 1966 में लगाया गया था, जिसके मुताबिक सरकारी कर्मचारी आरएसएस के कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं ले सकते और ऐसा करने वालों पर कड़े दंडात्मक प्रावधान लागू किए गए थे। इस वजह से सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन, लाभ इत्यादि को ध्यान में रखते हुए भी अनेक सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने से बचते रहे थे। हालांकि इस बीच मध्य प्रदेश सहित कई राज्य सरकारों ने इस आदेश को निरस्त कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी केंद्र सरकार के स्तर पर यह वैध बना हुआ था। इस मामले में एक केस इंदौर की अदालत में भी चल रहा था, जिस पर अदालत ने केंद्र सरकार से उसका नजरिया भी मांगा था। लेकिन इस बीच मौजूदा सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग ने एक आदेश जारी करते हुए सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की तमाम गतिविधियों में शामिल होने पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। अब सरकार के इस फैसले के बाद से विपक्षी दल इस पर अपना विरोध भी दर्ज कर रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर लगा प्रतिबंध अच्छे आचरण के आश्वासन पर हटा लिया गया था। साल 1966 में आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया गया था और यह सही निर्णय भी था। 4 जून के बाद से प्रधानमंत्री और आरएसएस के बीच कड़वाहट आई और अब ये बैन हटा लिया गया है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी लागू था। वैसे 2024 में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से समय समय पर ये बातें उठती रही हैं, जिसमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। हाल फिलहाल संघ प्रमुख मोहन भागवत के कुछ ऐसे बयान भी आए हैं जिसे बीजेपी के लिए नसीहत के तौर पर भी जोड़कर देखा जाता है। पर अब एनडीए की सरकार की तरफ से संघ से 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटाने को लेकर आए फैसले के बाद अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या आगे प्रतिबंध हटा देने भर से आरएसएस और बीजेपी के बीच की कड़वाहट दूर हो जाएगी या डैमेज कंट्रोल करने के लिए अभी और भी फैसले लिए जा सकते हैं।